दोस्तों आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार मेरे साथ मेरी गुरुशी पढ़ रही और बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आज आए हैं लाहौर टूरिज्म मार्केट में। आज कुछ दोस्तों से पता करेंगे इस मौसम के हवाले से, जो बारिश हो रही है, बरसात के हवाले से, जो फूटों में वायरस आता है, मच्छर आता है, उसके हवाले से बातचीत करेंगे दोस्तों के साथ। तो कोई इंशाल्लाह ताला आपको काम की चीज़ ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चलें जी। खान साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब आज मार्केट में माशाल्लाह काफ़ी रश भी है, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा कीचड़ हुआ हुआ है, थोड़ा कस्टमर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो सर एक चीज़ बता दें, इस बरसात के मौसम में ज़्यादातर कबूतरों की आँखें ख़राब होती हैं और कौन से वायरस से केयर करनी चाहिए इस बरसात के मौसम में? यार ये होता है बस ही है, अब बस से जब कंजस्टेड हो ना कबूतर ज़्यादा पड़े हुए हाँ जी, पिंजरे में, तो उसकी वजह से आंखें खराब हो जाती हैं। आपका कहने का मकसद कबूतर जो ना पिंजरे में कम होने चाहिए, खुले डुला उनको माहौल मिलना चाहिए, क्रॉस होगी तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। वहाँ क्रॉस होनी चाहिए। क्रॉस होती रहेगी ना। अभी आपस में इंसान को देखो, इंसान का पसीना इतना आता है और फिर कई दफ़ा आँख में फिर पसीना चला जाए तो आँख खराब हो जाती है, बिल्कुल सही, लाल आँख हो जाती है इंसान की। तो मच्छर भी आजकल अटैक करता है, तो मच्छर के लिए शुरू हुआ लेकिन होने वाला है उसके लिए। तो फिर बच्चों के लिए ना, बच्चों पे जहरबाज रहता है हाँ जी, मच्छर की वजह से ना। जहरबाज ताजी इधर आओ तो ना भी गल होनी है। अमजद भाई बस ये कोशिश ये बंदा करे कि अब जब 50 कबूतरों की जगह आप वहाँ पे 70 उसेड़ देंगे तो आंखें खराब होनी है। आंखें खराब होनी है। आज मैं कबूतरों के बारे में नहीं बना रहा, सिर्फ कबूतरों की देखभाल के हवाले से दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ। जो नए दोस्त हैं बेचारे वो परेशान हो जाते हैं कि क्या दें, कबूतर ढीला हो गया, कौन सी चीज़ इन्हें दें। नहीं आसान तरीके हैं, बस हल्के खुद इंसान थोड़ा बहुत ज़हन से सोचे ना कि हम किस तरह रहते हैं, कंफर्टेबल हम किस तरह रह सकते हैं। बिल्कुल सही, इसी तरह कबूतर को देखें। बहुत शुक्रिया खान भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान किस जगह तशरीफ लाए आप? शादरे से। कितना सा हो गया इस मंडी में आते हुए आपको? 8-10 साल हो गए हैं माशाल्लाह। मुझे भी जानते हैं 8-10 साल। अच्छा सर शुक्रिया। अच्छा सर आप माशाल्लाह इस मंडी में कबूतर खरीद करते हैं, इसमें से कैसा मुनासिब मिलता है या महंगा मिलता है? नहीं मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि आपके रास्ते में 2 मार्केटें आती हैं, शादरा वाली है, हाँ जी, दरबार वाली है, ये बेहतर है। हाँ जी, आप उन्हें क्रॉस करके इधर तक आते हैं, इसका मतलब इस मार्केट में कोई चीज़ अच्छी मिलती है, मुनासिब मिलती है। ऐसे ही है सर। अच्छा कोई दोस्तों के साथ अच्छी सी चीज़, अच्छा सा नुस्खा शेयर करें इस मौसम के बाद। जिस तरह से भी मौसम की बात हो रही है तो खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जितनी केयर करोगे उतना ही ज़ाहिर है मोहब्बत से रखे हुए हैं जानवर, पैसे खर्चे हैं, घर से लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं कि नहीं यार हमें ये शौक है, तो फिर उसकी केयर उसी तरह होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मौसम में जिस तरह बरसात का मौसम है, सबसे पहले जो है सफाई का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि बिठे जो हैं उसी से ही सारी वो हबस बनती है और जब वो गीली हो जाती हैं तो वो जो अगर साफ़ रहेंगी तो खुडे साफ़ होंगे तो मेरा ख्याल है बीमारी जल्दी नहीं आती। बिल्कुल सही। मच्छर के हवाले से उस्ताद जी क्या आप कहना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है अभी तो पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ है। हाँ जी, पैदा हो गया मच्छर। बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना उसमें यही है कि उसकी भी एहतियात करनी चाहिए। वो जो जलेबी वगैरह है वो लगाएं या कोई स्प्रे वगैरह करें मच्छरों के लिए। अगर खुडे में जो ये गैस वाला चूना होता है, अगर इसकी हम वो मट्टी की जगह इसकी लेप कर दे तो ये हीट देता है, मच्छर इससे ज़रा काम आएगा, ये मुनासिब रहेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्प्रे ज़्यादा मुनासिब है, 3-4 महीने निकाल जाता है स्प्रे। अच्छा, जब आप नीचे जो ना वो उसका लेप कर दोगे जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, उसका पाउडर का, तो बिठे पड़ेगी वो फिर दब जाएगा। सही। स्प्रे जो है वो दीवारों पे हुआ वो ज़्यादा टाइम निकाल जाता है, वो ज़्यादा टाइम निकालता है। कौन सा स्प्रे बेहतर हो सकता है? जो खिड़की वाली जाली होती है जी, बच्चों वाले जोड़ों वाले जो है उन्हें उसके आगे वो लगा दीजिए, उनके आगे वो लगा दीजिए। तो आप सर कौन सा सिरप मतलब कि स्प्रे कह रहे हैं, मतलब कौन सा स्प्रे इस्तेमाल ये करते हैं? इधर जो जहाँ से ये दीमक वगैरह की दवाइयाँ मिलती है ना, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ से मैं लेके जाता हूँ स्प्रे जी। उससे मक्खी छिपकली कोई भी जो भी जानवर है ना उससे नहीं फिर मतलब कोई भी स्प्रे आप जो इस हवाले से हो, मुझे नाम नहीं याद है, वैसे तो मेरे मक्खी मच्छर के हवाले से 3 महीने की उसकी गारंटी होती है, खुले खुडे में भी हवादार खुडे में भी वो 3 महीने काम करता है। उससे कबूतरों में कोई साइड इफेक्ट नहीं मच्छर नहीं आता उससे, कबूतरों पे कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं कुछ भी नहीं है। कटमल वगैरह ये वो सारी जो है ना उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। बहुत शुक्रिया सर। इंग्लैंड का है वो खनमल, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। अब वो इम्पोर्टेड होगा ना फिर इन्हें दोस्तों को बताएं आप इंग्लैंड का। हाँ जी वो इंग्लैंड का है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। मैं इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगेगा तो उसका नाम बता दूंगा। वो मोबाइल भी इस वक्त में नहीं लेके आया, इसमें थी किसी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मेहरबानी। साजी साजी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक साजी। मुझे आपके सारे तारुफ का सारा पता है, अपना ज़रा तारुफ करा दें, आपका नाम क्या और किस जगह से कबूतर उड़ाते हैं? उस्ताद नासिर बिल्ला मेरा नाम है, मुख्तलिफ जगहों पर शागिर्द हूँ, उधर से कबूतर उड़ाता हूँ मैं। अच्छा, आपकी छत उस्ताद जी किस जगह पे थी? मेरी जोड़े वाले कबूतर रखे हुए बड़े चौक के पास अल्फ्ला टाउन में जी, लाल आंखों के और थोड़े से टड़ी।
ठीक हो गया उस्ताद जी। उस्ताद जी, हाँ जी, आपसे माजरत के साथ एक चीज़ पूछनी थी कि ये कितना अर्सा हो गया उस्ताद जी आपको शौक करते हुए? मुझे हो गए 35 साल है। 35 साल माशाल्लाह, 35 साल माशाल्लाह। उस्ताद जी कौन सी दफ से आपका ताल्लुक है? चोरी सगी पार्टी मेरे उस्ताद थे हाजी मलक नज़ीर मखूम गोहाल मंडी वाले, गोहाल मंडी वाले, वो मेरे उस्ताद हैं। तो आपको समझ। अच्छा उस्ताद जी, आपसे मैंने आपको देखा ना तो मैं बाग हो गया, क्योंकि मैं आपको बेसिकली जानता हूँ अर्शद राज से। तो मैं इसलिए बाग हुआ कि मेरे जो दोस्त हैं ना नए, जो मेरे चैनल पे हैं, वो बेचारे कई चीज़ें मुझसे पूछते रहते हैं कि उस्ताद जी इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। तो मैं कोई अच्छे उस्ताद को मुझे मिल जाते हैं ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, उन तक अच्छी चीज़ पहुँचेगी। उस्ताद जी मुझसे ना कुछ चंद दोस्तों ने इलाज पूछा, कह रहे गर्मी में सोकड़ा हो जाता है, इसके बारे में कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट बता दें, गर्मी में सोकड़े से बचाओ और इसका इलाज क्या होगा? उड़ने वाले कबूतर क्या जोड़े वाले? उस्ताद जी दोनों का बता दें ताकि दोनों के काम आ जाएगा। उड़ने वालों का, जोड़े वालों का बता देता हूँ। जोड़ों वालों को बता दें। जोड़े वाले कबूतरों को गर्मी में सरों, बाजरा, चने, खुर्दम ये डालें, कभी सोकड़ा नहीं होगा। अच्छा, फिर सोकड़ा नहीं होगा। अगर जिसे हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए? उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रिकोमैसिन गोली है, जी, एक चीज़ बनानी पड़ती है सोकड़े के लिए, ये बादाम, इंजीर और तीनों चीज़ें हम वज़न हो उनको रगड़ के उनकी गोलियां बना ले, दो तीन गोलियां दे के सोकड़ा खत्म हो जाता है। मेडिसन के बारे में कुछ बता रहे थे? मेडिसन महीने के महीने इनको वैक्सीनेशन करवाएं, एम्प्रोविल पाउडर, टेलोफर्सन और सैमोडेक। 6 लीटर पानी में तीनों चीज़ें मिक्स करके ना, छोटे चाय की चमची नहीं होती जी, वो भर के 6 लीटर पानी में 3 दिन पिलाया करें महीने के महीने। आपका कबूतर कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होगा। माशाल्लाह उस्ताद जी, बहुत अच्छा नुस्खा शेयर किया है मेरे दोस्तों के साथ, बहुत मेहरबानी आपकी उस्ताद जी। उस्ताद जी स्पॉटर का काम करेगा ना ये 100%? ये एक किस्म का जादू है। अच्छा, जादूगर पाउडर है। वायरस डाल गया, 3-5 दिन पिलाएं, इंशाल्लाह ताला जो लकवे झोले वाले कबूतर वो भी सीधे हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, कोई मेरा दोस्त भाई कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपसे कोई आपकी शिगिर्दी में आना चाहे, कोई आपसे सीखना चाहे, तो ये ख़ास शफ़क़त करें, ये आप अमजद अली ऑफिशियल की वजह से। लेंगे बस ईमानदार बंदा होना चाहिए हमारा। तो आप अपना नंबर शेयर करें। 0300 438 0085। ये दोस्तों जी, उस्ताद बिल्ला जी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। PM से टाइम लेना और उस्ताद बिल्ला जी से टाइम लेना, ये एक ही बराबर बात है, ठीक है ना। मैंने आज आपको ढूंढ के आपके हवाले कर दिया है, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस्ताद जी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत उस्ताद हैं इनके, मैं खुद भी इनका फ़ैन हूँ माशाल्लाह। कबूतर के बारे में बड़ी ही सलीस तरीके से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और उस्ताद जी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।